नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, तीन स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं और तीनों में कॉर्पोरेट एक्शन है और तीनों में ही बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा आपको। बस फर्क इतना है, इन तीन में से एक में पैसा कमाने की स्ट्रेटेजी दूंगा आप सभी को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आगे बढ़ाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं एक एक करके तीनों ही स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करना। एक चीज क्लियरली बोलना चाहूंगा, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं कि कृपया करके ध्यान से सुने और समझें, बस उसके बाद जो डिसीजन लेना है वो बात की बात है। सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात करें तो यहां पे एक छोटी सी डिले होते हुए दिख रही है और इसकी वजह से स्टॉक गिर सकता है। इसमें कोई पैसा नहीं है, केवल अपडेट है आपके लिए। पैसा बनाने की स्ट्रेटेजी नहीं है, अपडेट है, ताकि अगर आपके पास शेयर हो तो आपको पता चले कि क्यों गिर रहा है शेयर। शेयर का नाम है PFC यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इस शेयर की बात करें, इसमें क्या हुआ है वो सुनिए। कंपनी कहीं ना कहीं अपने फोर्थ इंटर्म डिविडेंड को लेकर विचार करने वाली थी, बोर्ड मीटिंग थी, जिसको टाल दिया गया है, डिले कर दिया गया है, आगे बढ़ाया है और ये डेफिनेटली स्टॉक के शेयर होल्डर्स को, निवेशकों को पसंद नहीं आएगा और इस स्टॉक में आपको एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अगर कंपनी के शेयर के प्राइस की बात करें और चार्ट पैटर्न देखें तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं कि कैसा शो हो रहा है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 152.35 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अगर स्टॉक का एक मंथ का हाई देखूंगा मैं तो लगभग 168 170 का हाई लगा के वन साइडेड गिर रहा है स्टॉक एंड गिरावट में स्टॉक ने 150 का लो लगाया, उसके बाद रिवर्सल आया स्टॉक में 155 का एंड वहां से फिर डाउन हो रहा है। तो पहले तो 150 का आपके लिए जो सपोर्ट है वही है, उसके बाद स्टॉक गिरता है तो 144 तक नीचे में आ सकता है। तो 144 तक ये स्टॉक आपको नीचे में लेवल्स दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म पर्पस से अगर किसी के पास है, डेफिनेटली इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे फ्रेश एंट्री की राय नहीं दूंगा। 11% की डिविडेंड यील्ड है, तो इस स्टॉक में केवल और केवल डिविडेंड ही मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन पिछले एक साल में स्टॉक ने 31% के रिटर्न्स भी डिलीवर करे हैं। 2 साल की बात करें तो लगभग 26% के रिटर्न्स हैं, लेकिन 10 साल की बात करें तो 68% के रिटर्न्स हैं एंड लाइफ टाइम की बात करें तो भी कुछ ज्यादा खास रिटर्न कंपनी ने बना के नहीं दिया है। वही है, सेम दायरे में घूमता रहता है। लगभग 120 रुपए के करीब जब भी आए स्टॉक 100-120 पे, वहां पे आपको लेना चाहिए। वहां दो चीजें हो जाती हैं, एक तो डिविडेंड के लिए अच्छा हो जाता है लॉन्ग टर्म पर्पस से अगर आप सोचते हैं तो, और दूसरी चीज स्टॉक का प्राइस बहुत अच्छा आ जाता है, यानी कि आपको डिविडेंड प्लस रिटर्न दोनों मिलेंगे अगर आप 100 रुपीज के करीब खरीदोगे तो। बहुत सारे लोग ये कहेंगे भाई 100 पे नहीं आएगा कभी, तो आप REC और PFC दोनों आराम से लगा लो, 1 साल 2 साल में आपको दोबारा वही दिखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं और इसका नाम है वेदांता। वैसे तो स्टॉक पे मैं इंट्राडे 2 वीडियोस बना चुका हूं, आपको सारी डिटेल दे चुका हूं, बट जैसे ही मैंने वीडियो शूट करी, अपडेट करी, अपलोड करी, उसके आधे घंटे बाद एक खबर आई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आई है डिविडेंड को लेकर। अब स्टॉक की बात करें तो मैं तो आपके साथ कल से ही शेयर कर रहा हूं, जब से इनफैक्ट 21 से जब से हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड दिया है 26 रुपए पर शेयर का, उसमें से लगभग 7150 करोड़ रुपए यानी कि 7150 करोड़ रुपए के समथिंग वेदांता पे गए हैं। अब इसी की तर्क पे मैंने आपके साथ शेयर करा था, जल्दी ही खबर आएगी, वेदांता भी इंटर्म डिविडेंड को लेकर मीटिंग करने वाला है। और ये जो डिविडेंड है ये भी मैं आपको बताता हूं, 25 रुपए से 30 रुपए के बीच में आ सकता है, तो बड़े डिविडेंड की अनाउंसमेंट हो सकती है। अब इस शेयर में आपका पैसा बनेगा, कैसे बनेगा वो स्ट्रेटेजी सुन लीजिए। कल नहीं बनाना, हमें कल नहीं। कंपनी ने अनाउंस करा है बोर्ड मीटिंग ऑन 28 मार्च टू कंसीडर एंड अप्रूव द 5th इंटर्म डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, यानी कि 28 मार्च, 28 मार्च का दिन नोट डाउन कर लेना। मैं दोबारा एक बार वीडियो बनाऊंगा 28 मार्च को। 28 मार्च को ट्यूसडे है, हमें इस शेयर को ट्यूसडे को खरीदना है। ट्यूसडे को हम इस स्टॉक को खरीदेंगे, वेंसडे को बेचेंगे, क्योंकि 28 को अनाउंसमेंट आएगी, कंपनी ने इतने रुपए का अनाउंसमेंट डिविडेंड दिया है और वो होगा लगभग 25 से 30 रुपए। मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, मैं पर्सनली आपको डायरेक्ट बोल रहा हूं, 28 तारीख को आपको ये शेयर लेना है। मेरे नाम से एक बार ट्रेड करना, बस 2% की रिस्क लेना। अगर 1 लाख लगा रहे हो तो 2000 का आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं 1000 का ही होगा, 1% बहुत होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 28 ट्यूसडे को आप खरीदोगे, वेंसडे को आप बेचोगे और आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो सकता है, 2 से लेके 5% तक का गैप अप ओपन होने की मुझे पूरी उम्मीद है। मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी ना आ जाए वेंसडे को, ट्यूसडे को नहीं, वेंसडे को अचानक से ही रातों रात कोई खबर आ जाए या अमेरिका का बाजार टूट जाए बुरी तरह, तो एक अलग केस हो जाएगा, वहां मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मार्केट न्यूट्रल नॉर्मल रहते हैं, तो 28 तारीख को ये डिविडेंड अनाउंस करेगा और हम उससे पहले खरीद के जाएंगे, यानी कि ओपन मार्केट में हम खरीदेंगे। मार्केट के बाद अनाउंसमेंट आएगी और आपके लिए वेंसडे को गैप अप ओपन होगा। नोट डाउन कर लेना, रिकॉर्ड कर लो ये वीडियो, ठीक है।
ये मेरी प्रिडिक्शन है और मैं मैक्सिमम 10 में से 8 बार इस तरीके से पैसा बनाता हूं और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अपनी एप्लीकेशन पे भी आपको अपडेट दूंगा, स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा एंड वीडियो भी बनाऊंगा यूट्यूब पे दोबारा, तो याद रखना। थर्ड स्टॉक जो आपको नोट करना है वो है कैंपस एक्टिव वेयर। कैंपस एक्टिव वेयर की बात करें तो यहां पे एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है जो कि बड़ी बिकवाली हो सकती है कल के सेशन में। टीजीपी टू सेल 7.62% स्टेक वर्थ ₹800 करोड़, लगभग 345 रुपए पे ये डील हो सकती है और 370 की क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट 10% नीचे। तो ये कल एक कैंडिडेट बन सकता है जिसमें बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये मेरी तरफ से 3 स्टॉक्स जहां पे आपको अपडेट दी मैंने। होप आपको ये वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।